संजय सराफ जी, लेकिन आपके पास आते हुए अब दूसरे पक्ष की ओर से यह भी कहा जाता है कि एनडीए के भी तमाम दल तो उसी भाषा में बात करते हैं, बदजुबानी का इस्तेमाल इधर से भी किया जाता है, तो कोई किसी से कम यहां पर दिखना नहीं चाहता। संजय सराफ जी। चित्रा जी, कौन सी बदजुबानी की है हमारे एनडीए घटक दल के? किसी भी एक का नाम ये लोग ले ले और बताए। हम लोग का नेतृत्व ऑनरेबल प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उस नेतृत्व के माध्यम से जो भी देश में काम हुआ है, हम उस काम के आधार पर लोगों के बीच में जाते हैं। इसलिए लोगों ने इस बार भी तीनों स्टेटों को जिताया है। इनकी तकलीफ ये है, ना इनके पास विजन डॉक्यूमेंट है कि 24 में कैसे लड़ेंगे, ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। तो इसलिए ये हर इलेक्शन हार रहे हैं। अब इलेक्शनों में सनातन धर्म को जोड़ रहे हैं। स्टालिन का बेटा अगर कुछ बोलता है तो वो प्रॉपर एजेंडा इंडी गठबंधन का है। गठबंधन गठबंधन ने बॉम्बे में फाइनलाइज किया कि हम लोग कैसे इसको अटैक करेंगे। हम लोग तो काम के आधार को सामने ला नहीं सकते। काम कुछ किया नहीं। 60 साल हमने कोई काम नहीं किया। 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में इतना ज्यादा काम हुआ कि आखिरी पायदान पर जो गरीब गुरबात है उसके घर में शौचालय पहुंची, उसके घर में गैस सिलेंडर पहुंचा, उसके बाहर तक सड़क पहुंची, उसको जीने का हक मिला। और वो जो जीने का हक है वही तकलीफ है इंडी गठबंधन के लोगों को। इनको यही तकलीफ है कि हम लोग कैसे जाएंगे लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए। तभी आपने खुद देखा होगा चित्रा जी, जब ये लोग राजस्थान में देख रहे थे या मध्य प्रदेश में देख रहे थे, दोनों नेता एक दूसरे से माइक ले रहे थे, स्टेज पर ही एक दूसरे से लड़ रहे थे। बिकॉज सब नेता इनके कंफ्यूज्ड है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई विजन नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इसलिए अगर इनकी खुद की जो कमजोरियां है उसका थोड़ी ना मतलब है कि ये 85% ऑफ दिस कंट्री के सनातन धर्म को गाली निकालेंगे और उसके बाद में ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वही लोग इनको वोट डालेंगे। इनके नेता तो राहुल गांधी कश्मीर में आते हैं, फिर जनेऊ पहनते हैं, फिर कहते हैं मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूं। अगर कश्मीरी ब्राह्मण अपने आप को वो कहते हैं, पहले अपने बाप के नाम पर राजीव फारूक अकॉर्ड जो कश्मीर में हुआ, जिसकी वजह से 7 लाख कश्मीरी पंडित वहां से विस्थापित हो गए, जो राजीव फारूक अकॉर्ड हुआ कश्मीर में 88-89 में, जो विस्थापित होने का काम किया। हर कश्मीरी हकीकत में पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहता है। उनके हाथ में गन देने का काम फारूक अब्दुल्ला ने किया। क्या वो माफी मांगेगा राहुल गांधी उन 7 लाख कश्मीरी पंडितों से जिनको विस्थापित किया इन लोगों ने? इनको आदत पड़ी है हर वक्त ये सनातन धर्म को गाली निकालते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि सनातन धर्म को गाली निकालने से हमारा पर्टिकुलरली जो एक हमारा दूसरा समुदाय है वो माइनॉरिटी वाले। बोलिए पेंटापति पुल्लाराव जी, फिर उसके बाद तहसीन जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, बहुत देर से हाथ उठा रहे। बोलिए पेंटापति जी, आ रही हूँ। आशुतोष शर्मा जी बोलिए। 10 सेकंड। बोलिए सर। आंध्र प्रदेश में 2019 में 1% का वोट कमाया बीजेपी के। इस समय में 2 गवर्नर है, 4-5 राज्यसभा एमपी है, वहां से यहाँ से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, फाइनेंस मिनिस्टर भी है आंध्र से। 1% वोट भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? आप सोचना पड़ेगा क्यों नहीं 1% वोट नहीं आया। 1%। अरे पूरे देश में तो सोच लीजिए, बस। अरे अभी तो तेलंगाना में इलेक्शन हुआ है, उनका 1 सीट से बढ़कर 8 विधायक हो गए, 7 से बढ़कर 14% उनके वोट शेयर हो गए हैं। पेंटापति पुल्लाराव जी, चित्रा जी रॉन्ग। तेलंगाना बीजेपी कांग्रेस को विजय दिया। 5 साल टीआरएस ने हटाने के लिए सारे एफर्ट्स किया, अनपॉपुलर किया, इसलिए कांग्रेस आ गया। केजरीवाल जाओ बोला, कांग्रेस के पास गया। ममता बनर्जी जाओ बोला, कांग्रेस के पास गया। ये रीजनल पार्टी से डील नहीं किया। पूछिए सवाल। गौरव भाटिया जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछिए गौरव भाटिया जी। पूछिए साहब, भाटिया साहब प्लीज। पेंटापति जी, मेरे बड़े भाई है आप दक्षिण से आते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, मान लीजिए किसी पार्टी का 1% वोट भी ना हो और वो पार्टी जो हमारी संस्कृति है उसका बचाव करती है, तो क्योंकि हमारा 1% वोट भी नहीं है या 1 सीट भी नहीं है, तो जो हमारे दक्षिण में कुछ नेता हैं ये नफरत फैलाएंगे, जहर उगलेंगे, ये कहेंगे सनातन को खत्म कर दो, ये कहेंगे कि गौमूत्र प्रदेशों से आते हैं। क्या ये उचित है? आप बताइए। मैं पूछ रहा हूँ। मेरा 1 सीट है, ये मान लीजिए किसी प्रदेश में नहीं है, ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। तो आप इसको सही ठहराएंगे? आपका लीडरशिप फेलियर है वहाँ। आप सोच लीजिए, मैं एनालिसिस करके बोल रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी, मैं आपसे क्या सवाल पूछ रहा हूँ, आप क्या उत्तर दे रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत करी, क्यों?
कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सारे भारतीय एक दूसरे से सीखें, Correct. सारी 100%. संस्कृतियां मिल जाए, 100%. और संस्कृतियां जब मिलेंगी तो भारत मजबूत 100%. होगा। आप कह रहे और- लीडरशिप फेलियर है, लीडरशिप Leadership फेलियर है तो वो स्टालिन का है, जिसकी पार्टी के लीडर रोज जहर उगलते हैं। कहा? और मैं एक बात और नहीं, कह दूं चित्रा जी, वो अंत अच्छा में बात है हम करते हैं। कार्यक्रम के, नहीं, कांग्रेस पार्टी भी नफरत के बीज बो रही है, नोटा से नीचे लाएंगे। जैसे अभी जब 5 चुनाव खत्म हुए प्रदेशों के, ठीक है। तो पता चला आप और समाजवादी पार्टी नोटा से तहसीन नीचे। कुछ बोलना ऐसे चाह रहे हैं और कांग्रेस उसके पार्टी बाद भी नोटा तहसीन से जी आप नीचे बोल आ लीजिए, गई। आशुतोष वर्मा जी आ रही हूँ उसके बाद मैं कार्यक्रम के अग्निवेश जी आखिरी के हिस्से में। एक सवाल का तहसीन। जवाब देते फिर मैं गौरव जी से एक सवाल पूछूंगा। अग्निवेश जी, आपने कहा कि क्यों मैं कंप्लेन एमपी के खिलाफ फाइल नहीं करता। एक्चुअली मैंने कहा पुलिस कंप्लेन दिल्ली में जो एमएलए ने कहा था उसके खिलाफ, एमपी तो पार्लियामेंट में उसने कहा था उसके खिलाफ वर्तमान सरकार एक्शन करे, सरकार नहीं करेगी। ये वो सरकार है जिसने स्टालिन साहब के बेटे ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, उसके बाद ना सिर्फ स्टालिन साहब को बुलाया, ठीक है प्रोटोकॉल के हिसाब से बुलाया मुख्यमंत्री को, उनके साथ हंसते फोटो ले रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी ने केरला को सोमालिया कहा, उस पर तो अब तक आपने जवाब नहीं किया। पूरे बिहार के डीएनए का अपमान किया माननीय G20 प्रधानमंत्री के ने कार्यक्रम में उसे। आए थे ना स्टालिन साहब, हाँ, आप but उसका जिक्र कर ठीक है, रहे हैं। वो हाँ। बात ठीक है, हाँ। हंस के फोटो क्यों लेना था, इतने सेल्फी क्यों लेना था, नहीं लेते, उनको थोड़ा इग्नोर करते, नहीं किया ना। फोटोग्राफर वहां पर थे तो फोटो हाँ क्लिक तो हो फिर बात रही थी। फोटोग्राफर ने कहा बातचीत कीजिए। हाँ। आप फोटोग्राफर ने कहा, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री ने केरला को सोमालिया के उस पर बातचीत नहीं की, बिहार के डीएनए का अपमान किया, उस ठीक पर है। उन्होंने जवाब ठीक नहीं है, दिया। आशुतोष वर्मा जी कुछ बोल रहे थे। आशुतोष वर्मा जी मैं 2 लाइन उत्तर दे में देता जल्दी हूं। से। आशुतोष जी 2 लाइन में। मुझे लगता है कि पूरी पूरी की पूरी जो राजनीति है भारत को, उसको इस तरीके से डिवाइड एंड रूल का स्थिति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रही है, और ये नैरेटिव फैलाने का काम करती रही है। आप याद कीजिए 2012-13 में 2G 3G जीजा जी करते रह ठीक गए, है। 10 साल गुजर गए, एक बार चार्जशीट नहीं डाल की, इसको देशद्रोही उसको देशद्रोही का मैं उत्तर दे सर्टिफिकेट दूं। देते रहे, ठीक है, आजाद गौरव चार्जशीट भाटिया नहीं कर जी, पाए। ठीक है, गौरव ये भाटिया टीवी जी, पे चिल्लाते जवाब हैं, दीजिए। जिससे नहीं बेरोजगारी चित्रा जी, ये क्या मतलब है? चित्रा जी मुझे 10 सेकंड दीजिए ना। सामाजिक न्याय की देखिए बात तक ये ना वो हो पाए। पार्टी है, इसलिए हाँ। इनको दक्षिण ये और वो उत्तर पार्टी भारत है, को समाजवादी बात पार्टी, नहीं करने देते हैं। जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य को हाँ। जनरल सेक्रेटरी तब बनाया जब उन्होंने कहा रामचरितमानस को जला डालो। और क्षेत्रीय विभाजन क्या होता है, अखिलेश यादव ने 2017 में कहा था ठीक है, कि 2 गुजरात के गधे आ गए हैं अब- उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब और बोलते जनता तो ने नहीं ऐसा जाते। करारा जवाब दिया कि पता चल गया राजनीतिक गधा कौन ठीक है, है। अब निजेश अवस्थी जी जल्दी से। नहीं, निजेश जी मैं- नाराज हो रहे हैं, हाँ, 10 सेकंड में जल्दी से। हाँ, अब निजेश। चित्रा जी से पुल्लू राव जी ने कहा कि वहां पर आपकी एक भी सीट नहीं है, तो आप बीजेपी की एक भी सीट नहीं, तो आप हिंदू धर्म को गाली देंगे, सनातन धर्म को गाली देंगे आप? क्या आपका लॉजिक क्या है आपका कि वहां पे आपकी एक सीट नहीं है, वहां परसेंटेज नहीं है, वहां कम है, तो आप सनातन धर्म को समूचे सनातन धर्म का ये एक ऐसा मुद्दा है 2024 में जिसकी गूंज सर्वत्र सुनाई देगी। ऐसे में अब आगे इंडिया गठबंधन का किस तरह का रास्ता तय करेगी, वो बीजेपी के आरोपों पर यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन यकीनन भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा आक्रामक इस वक्त नजर आ रही है।